फॉर्म भरने वाले लाखों में होंगे। तो अभी कितने वैकेंसीज निकले हैं और क्या इससे जो विद्यार्थी हैं, चूंकि आप तो अकेले नहीं हो, आपके 100 मित्र होंगे, दोस्त होंगे। सीट कम नहीं है, लेकिन आप डोमिसाइल तो लागू कीजिए। बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं है, हर एक स्टेट अपना डोमिसाइल लागू कर दिया है। डोमिसाइल लागू नहीं होता, यहाँ के बच्चा क्या करेगा? डोमिसाइल से कितना नुकसान होता है अगर आप डोमिसाइल अगर लागू, देखिए जब सब स्टेट कर रहा है तो आप भी कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर स्टेट नहीं किया। आप यूपी को देखिए 90% डोमिसाइल लागू किया हुआ है, झारखंड को देखिए बगल में डोमिसाइल लागू नहीं। हम लोग को इतना दिक्कत होता है कि हम दूसरे स्टेट में हमको 10% मिलता है, उसमें जनरल में 10% में जाना है, और वो 100% भी यहाँ फाइट करता है। अभी बिहार सरकार सोचिए 2016 से लागू था, 2016 से लागू था, लेकिन 35% आरक्षण अब की बार मिला है महिलाओं को। हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग यहाँ 100% लड़का में 19,000 मान के चलिए 16 लाख फॉर्म गिरा है। 16 लाख फॉर्म भरे गए? 19,000 पोस्ट के लिए 16 लाख फॉर्म? तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ बेरोजगारी क्या है। 19,000 फॉर्म के लिए 20,000 एवरेज मान लेते हैं, तो 20,000 फॉर्म के लिए 19 मतलब तकरीबन 1000 गुना के आसपास हो गया। 1000 गुना क्या, ज्यादा ही हो गया, ज्यादा हो गया। अब आप देख लीजिए। नहीं, ये 19 लाख पे थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं आपकी, चूंकि 19 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 19,000 सीट, 20,000 मान लीजिए, 20,000 सीट है, तो इस तरीके इस चीज को कैसे देखते हैं आपकी? क्या या तो सरकार एक तरीके का कुछ फॉर्म भरवा रही है, उस तरीके का सीट्स नहीं है उतने? देखिए सबसे फॉर्म भरा है उसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है। 30 लाख फॉर्म भरे उससे मतलब नहीं है भाई। डोमिसाइल तो कर दो, अगर अदर स्टेट कर रहा है तो डोमिसाइल से कितना असर पड़ता है? डोमिसाइल जैसे हम लोग मांग कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे नेता जो हैं बिहार के, जैसे दिलीप कुमार हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल 90% आप लागू कर दीजिए। हम ये नहीं कहते 100% लागू कीजिए, 90% तो आप कर सकते हैं ना। 90% कर 10% बाहर का लड़का आएगा, फॉर्म कितनों गिराएगा, गिराओ। यूपी में आप जाइए, आप पता कीजिएगा, आप तो पत्रकार हैं, पता कीजिएगा कि वहाँ 90% डोमिसाइल लागू है। यहाँ तक कि अब लागू कर दिया कि बीएड भी यहाँ के 5% ही लड़का कर सकता है। अभी जो टीचर की बहाली हुई है पिछली सरकार में, चाहे ये, उसमें मैं भी मानता हूँ कि बीपीएससी में जो टीचर की बहाली हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं डोमिसाइल से नुकसान हुआ है, क्योंकि ये चीज देखने के लिए मिलता था कि ज्यादा अदर स्टेट वाले ज्यादा सीट ले जाते थे और यहाँ वालों को थोड़ा सा। बिहार पुलिस में आपको नहीं दिखने इसलिए मिलता है कि आप उतना लेवल पर है नहीं वैकेंसी। यहाँ तो वो लाखों का आ रहा है, 19,000 आ रहा है, उसमें अधिकतर लड़का फिजिकल में छट जाता है जो पढ़ने वाला है, कुछ किसी चीज में छट गया। तो हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं डोमिसाइल लागू कर दो ना। अदर स्टेट कर रहा है तो आपको करने में क्या दिक्कत हो रहा है? आपको बनना प्रधानमंत्री भाई, यहाँ के विद्यार्थी जाएगा लॉ फैक्ट्री? आप बताइए। लग तो वही रहा है कि नीतीश बाबू सेंटर से जो है रिश्ता अच्छा बना, जो भी हो, नीतीश कुमार की अलग बात है, हम किसी सरकार के नहीं टीका टिप्पणी, प्रधानमंत्री बोला इसलिए नहीं इसलिए किसी को भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग के लिए क्या है भाई, इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है तो हमारे लिए सिर्फ एक रोजगार है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं कि हम लोग को नौकरी मिले। अब मान के चलिए यहाँ जब सीट ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे बताइए सर? गुजरात में जाइएगा तो वहाँ आपको बिहारी करके पुकारा जाता है। साउथ में आप तमिलनाडु में जाते हैं तो क्या हालत करता है कि महाराष्ट्र में अभी क्या कर रहा है कि अभी आप वहाँ की भाषा नहीं जानते हैं तो आपको भगा रहे हैं। तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? सुसाइड कर लें? बताइए। सरकार तो कह रही है कि 1 करोड़ हम वैकेंसीज देंगे। भैया हम तो वही बोल रहे हैं कि सरकार के कहने वादे करने से क्या हो जाता है। आप जमीनी लेवल पर आप हैं, आप देखेंगे ना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको अगर मिलता तो हम लोग काहे के लिए लोहा फैक्ट्री जाते हैं? अगर मिलता है यहाँ तो यहाँ के लोग जाता। अब सिंपल बात है, किसी को वादे करने और नहीं करने से तो हो जाता है? अब जाइएगा हर एक टीचर के पास लाखों की संख्या में विद्यार्थी सब बैठे पढ़ रहे हैं। किसके घर में क्या स्थिति दिक्कत है वो खुद लड़के जानते हैं। और सरकार करेगा ये कर दिए वो कर दिया, आपके कहने और करने से नहीं होगा। यहाँ दिखना भी चाहिए सर, जमीन पर दिख ही नहीं रहा है। आप जाइएगा सर, आपको बताते हैं कि आप एक बार जाइए जनरल डिब्बा में, आप जाइएगा उसको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ बेरोजगारी क्या है। बिल्कुल, अगला हमारा टारगेट वही है कि हाँ, जनरल डब्बे से जाए और लोगों से बात करें। हम लोग कुत्ता की तरह आए हैं, लटक के आए हैं। अब क्या बोले यार सरकार को?